सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के संज्ञानात्मक विकास के लेसन का अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा भाग अति शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। चलिए लेसन शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग बालक के व्यवहार के आधार तो होते ही हैं, साथ ही साथ में बालक के संवेगात्मक विकास के आधार भी होते हैं। इसके अनुसार कहा जा सकता है कि संवेगात्मक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सकारात्मक संवेग, वे संवेग जो सकारात्मक होते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह की भावना जो है सकारात्मक होती है, और दूसरा नकारात्मक व्यवहार जैसे क्रोध, भय, ये सब नकारात्मक संवेग हैं। पहला सकारात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशन। बालक में जो प्रेम, हर्ष, उत्सुकता आदि बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं, इन्हें ही सकारात्मक संवेग कहते हैं। नकारात्मक संवेग, नेगेटिव इमोशन। नकारात्मक संवेग वे होते हैं जो भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि से उत्पन्न होते हैं, बालक के विकास में अवांछित प्रभाव डालते हैं, उन्हें नकारात्मक संवेग कहते हैं। नोट: समाज में एक शिक्षक को बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास का नॉलेज होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं समाज में जितने भी शिक्षक हैं उनको बालक की प्रत्येक अवस्थाओं के संवेग की ज्ञान होना चाहिए। की पॉइंट: संवेगात्मक विकास का जनक वाटसन को कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने अपने प्रायोगिक कि जन्म के समय शिशुओं में भय, क्रोध एवं प्रेम तीन मौलिक संवेग पाए जाते हैं। क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि जन्म के समय शिशुओं में भय, क्रोध एवं प्रेम तीन मौलिक संवेग पाए जाते हैं। शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। संवेग शिशु में जन्म से विद्यमान नहीं होते, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान के ही उनका भी विकास होता है। ब्रिजेज के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म जब बालक का होता है तो उसमें केवल उत्तेजना होती है और कोई संवेग नहीं पाए जाते हैं, और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक कि जो है 2 वर्ष के बालक, 2 वर्ष का होते होते बालक उसमें जो है सभी संवेगात्मक आ जाते हैं। अतः ये कहना उचित होगा कि जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जैसे बच्चा रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, हाथ पैर पटकता है इत्यादि। एलिस क्रो के अनुसार शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। अब सवाल बनता है कि बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अपने से बड़ों का अनुसरण करके सीखता है। उसे उन्हीं बातों का भय लगता है जिससे क्रोध से और प्रेम से उत्तर देता है। की पॉइंट: शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका संवेग क्षणिक होता है, अर्थात कुछ ही समय के लिए रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ इस अस्थिरता में कमी आने लगती है और संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आने लगती है। प्रारंभ में शिशु के संवेगों में अत्यधिक तीव्रता रहती है, जैसे आंधी तूफान की गति होती है, तथा धीरे धीरे इसमें कमी आती जाती है और वे संवेगों की
उचित माध्यम से करने का प्रयास करता है। 3 वर्ष की आयु में शिशु में अपने सहपाठियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वो उनके साथ हंसता खेलता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा विशिष्ट की ओर होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशु में आत्म प्रेम नार्सिसिज्म की भावना है। उनके अनुसार 4 से 5 वर्ष के बालक में मातृ प्रेम और या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि होती है, जिसे ओविडस एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। जबकि 4 से 5 वर्ष की बालिका में पितृ और मातृ प्रेम विरोधी भावना विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। शैशवावस्था में शिशु का स्वभाव अत्यधिक स्वार्थी होता है। बाल्यावस्था में आते ही बालक की तरह अब उनके संवेगों की अभिव्यक्ति में एक विशिष्ट बदलाव प्रतीत होने लगता है। शिशु काल की तरह अब उनके संवेगों की अभिव्यक्ति उग्रता नहीं रहती। इस काल में वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संवेगों पर नियंत्रण करना किस काल में बच्चा सीख जाता है, तो आप कहेंगे कि बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था काल के बालकों में इस बात की समझ उत्पन्न हो चुकी होती है कि सामाजिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कोल तथा ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। की पॉइंट हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था के बालकों में भय, चिंता, कुंठा, ईर्ष्या, व्यग्रता, क्रोध, जिज्ञासा, स्नेह तथा प्रफुल्लता जैसे संवेगों का विकास होने लगता है। क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे हमने 2 पॉइंट लिख दिए हैं। क्वेश्चन किस काल में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो आंसर आप लोग देंगे कि बाल्यावस्था में। क्वेश्चन दूसरा, किस काल में शिशु का स्वभाव स्वार्थी होता है, तो आंसर है शैशव अवस्था में। कभी कभी टाइपिंग करने में जो है गलत रह जाता है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। संवेगात्मक विकास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। एलिस क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में बालक अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करता है। अब बालक क्या करता है इस अवस्था में? संवेगात्मक विकास की परिभाषा में एलिस क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में बालक अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करने लगता है। अगर उसके दूसरे बालक के पास अधिक खिलौने हैं या अधिक किताबें हैं या कोई भी वस्तु अधिक है, तो वो ईर्ष्या करता है उससे। एलिस क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष भी अस्थायी रहता है। बाल्यावस्था में बालक की मातृभाव एवं पितृभाव ग्रंथियां भी लगभग समाप्त हो जाती हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था की परिभाषा, अंग्रेजी भाषा में किशोरावस्था के लिए एडोलसेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो और टू मैच्योरिटी। इस अवस्था में व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह संतान उत्पत्ति कर सके। जर्सिल के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। किशोरावस्था की आयु जो होती है 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। मानव जीवन के विकास में यह अवस्था विशेष महत्वपूर्ण रखती है। इस अवस्था में किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एडोलसेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इसे याद कर लीजिएगा। रास के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
जीवन का सबसे कठिन कार्य है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। काल सैनिक के अनुसार बड़ों या प्रौढ़ों को वो अपने मार्ग में बाधा मानता है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तनावपूर्ण एवं क्रोधपूर्ण व्यवहार करना। अब वो जो है किशोरावस्था में आ जाता है, वो तनाव में रहता है, तनाव के कारण ही वो क्रोध उत्पन्न करता है। समायोजन करना, समाज में वो समायोजन नहीं कर पाता है। संवेगों में जटिलता आ जाती है। जैसे गुस्सा करना है तो गुस्सा ही करना है, प्रेम करना है तो प्रेम ही करना है, ये जटिलता आ जाती है। विपरीत लिंगों की तरफ आकर्षित होता है। किशोरावस्था बसंत काल की अवस्था होती है। किशोरावस्था में संवेगों का प्रवाह अत्यंत भीषण होता है। की पॉइंट देख लेते हैं। क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, जिज्ञासा, हर्ष, स्नेह, स्पर्धा आदि उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।